नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 की, जिसको सुनकर लगा था कि गरीब और मिडिल क्लास का अपना घर का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन 2025 में बैठकर देखें तो यह सपना कई लोगों के लिए कांटों का भरा जाल बन गया। पेमेंट प्लान का ऐसा फंदा कि बायर्स ना घर पा रहे हैं ना पैसा बचा रहे हैं, और गुरुग्राम में तो कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, जैसे बहुता इमारतें जो बायर्स को डराने के लिए खड़ी हैं। तो चलिए इस डार्क रियलिटी को खंगालते हैं। दोस्तों, 2013 में हरियाणा सरकार ने कहा, आओ अफोर्डेबल हाउसिंग लाते हैं, सबको घर देंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई, नियम तय किए। मकसद था कम पैसे में मकान मिले, गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी आसान हो। लेकिन आज 12 साल बाद हाल यह है कि बायर्स रो रहे हैं, डेवलपर्स हंस रहे हैं और सरकार वो तो नींद में है। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फ्लॉ पेमेंट प्लान। शुरू में 25% पेमेंट 90 दिनों में, फिर हर 6 महीने में 12.5% की किस्त। टाइम लिंक प्लान, मतलब कंस्ट्रक्शन हो या ना हो, पेमेंट दो। डेवलपर को पैसा चाहिए, बायर्स की जेब खाली। अगर पेमेंट मिस हुई तो 2 नोटिस का झंझट नहीं, सीधे फाइनल नोटिस, फिर कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन के बाद डेवलपर उसे दोबारा बेचकर मुनाफा कमाता है, क्योंकि सरकारी रेट से मार्केट रेट ज्यादा है। बायर्स का पैसा वो तो कट कट के लौटता है। कैंसिलेशन चार्ज, एडमिन चार्ज, सब बहाने। टाइम लिंक प्लान, बायर्स की कब्र। अब इस पेमेंट प्लान को समझिए। मान लीजिए आपने 40 लाख का फ्लैट लिया, 25% यानी 10 लाख 90 दिनों में दे दिए, फिर हर 6 महीने में 5 लाख की किस्त। लेकिन कंस्ट्रक्शन वो तो साहब कछुए की चाल से भी धीमा। कई प्रोजेक्ट्स में 90 से 95% पेमेंट हो गया, लेकिन टावर अभी नींव पर अटका है। बायर पूछते हैं काम कब होगा, डेवलपर कहता है टाइम लिंक प्लान है, पेमेंट दो वरना कैंसिल। एक्स पर एक बायर ने लिखा, 5 साल से पेमेंट कर रहा हूं, 85% दे चुका हूं, लेकिन साइट पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। दूसरा बोला, डेवलपर ने कैंसिलेशन नोटिस भेज दिया, अब मेरे 30 लाख कहां जाएंगे। साफ है यह प्लान बायर्स को फंसाने का जाल है। कंस्ट्रक्शन रुक जाए तो भी बायर्स की ईएमआई चलती रहेगी, किराया अलग से। डबल मार में बायर्स की कमर टूट रही है। गुरुग्राम के कई बिल्डर ने, जिन्होंने बेचारे गरीब आदमी की सालों से सांसें लटका रखी है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, जिसमें माहिरा होम्स और ओएसबी जैसे बिल्डर शामिल हैं। अब सवाल यह कि डेवलपर इतना शातिर कैसे? जवाब है पॉलिसी की खामियां। टाइम लिंक प्लान को बाद में प्रोग्रेसिव लिंक करने की कोशिश हुई, लेकिन डेवलपर्स ने रास्ता ढूंढ लिया। मान लीजिए प्रोजेक्ट में 10 टावर है, डेवलपर कहता है एक टावर में 20 फ्लोर बन गए हैं, दूसरे में 10, औसतन 15 हो, पेमेंट दो। लेकिन आपका टावर वो तो नींव पर ही खड़ा है। बायर्स चिल्लाते हैं, डेवलपर्स धमकाता है, और अथॉरिटी वो तो सो रही है। कई मामलों में फर्जी बैंक गारंटी दी, अथॉरिटी ने बिना चेक किए अप्रूवल दे दिया। अब प्रोजेक्ट रुका है, बायर फंसे है। एक्स पर एक पोस्ट थी, अथॉरिटी ने फर्जी कागजों पर मोहर लगाई, अब हमारा पैसा कौन लौटाएगा? सवाल जायज है। हिडन चार्जेस का खेल भी कम नहीं। बेस प्राइस तो अफोर्डेबल दिखता है, लेकिन बिजली कनेक्शन, आईएफएमएस, मेंटेनेंस, पावर बैकअप, ये सब जोड़कर कीमत 20 से 30% बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी वो तो सपनों में भी नहीं। बायर्स की सबसे बड़ी मुसीबत लीगल प्रोटेक्शन की कमी। कैंसिलेशन हो जाए तो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। रेरा में केस डालो तो 2-3 साल, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ तो 5 से 7 साल। जो मकान 3 साल में लेना था, उसका सपना 10 साल में भी पूरा नहीं होता। ऊपर से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो भी घटिया। कई प्रोजेक्ट्स में दीवारें सीलन से भरी है, स्ट्रक्चरल गारंटी का कोई ठिकाना नहीं। एक बायर ने एक्स पर लिखा 70% पेमेंट दे दिया, लेकिन टावर में दरारें हैं। डेवलपर कहता है जो है वही लो, यह अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, बायर्स का मजाक है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या करें? दोस्तों, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में घर लेने की सोच रहे हैं तो आंखें खोल लें। रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट लें, पर भरोसा पूरा ना करें, कई रेरा प्रोजेक्ट्स भी रुके हैं। एग्रीमेंट को वकील से चेक कराएं, हिडन चार्जेस, पेनल्टी टर्म्स, पेनल्टी सब देखें।
साइट विजिट करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें, डेवलपर गड़बड़ करे तो तुरंत नोटिस भेजें, कोर्ट जाएं, स्टे ऑर्डर लें, वरना आपकी यूनिट बिक जाएगी और सरकार उसे भी जागना होगा। पीएमएवाई का सपना है हाउसिंग फॉर ऑल, लेकिन यह हाल रहा तो बायर्स सड़क पर ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपका अनुभव क्या रहा, कमेंट्स में बताएं। यह कहानी है, इस शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सपने देखें लेकिन सावधानी से। नमस्कार।